तो पिछले वीडियो में हमने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा था। उसमें ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना था ये हमने जाना था। तो आगे के जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है एक बार जाके उसे देखें और समझें। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, फिर उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद नंबर्स को शिफ्ट करके आप किस तरह से कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज वी हैव 4 डिजिट्स 7, 8, 3, 5. यूजिंग these digits we want to make different 4 digit numbers in such a way that no digit is repeated in them. Thus 7835 is allowed but 7735 is not. Make as many 4 digit numbers as you can. मतलब क्या है कि हमारे पास ये 4 डिजिट्स दिए हुए हैं। इन चारों डिजिट्स को यूज़ करके हमको 4 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं और वो नंबर्स ऐसे बनने चाहिए कि उसमें एक भी डिजिट दोबारा से रिपीट ना हो। दिया कैसा है, जैसे 7835, तो यहाँ पे चारों डिजिट को यूज़ कर लिया 7, 8, 3, 5, तो ये अलाउड है। लेकिन 7735 इज़ नॉट अलाउड। नॉट अलाउड क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 2 बार आ गया है और हमें क्या बोला है कि एक डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है, 2 बार नहीं। अब मेक एज मैनी 4 डिजिट नंबर्स एज यू कैन। अब इन डिजिट्स को यूज़ करके 4 डिजिट्स के कितने नंबर हम लोग बना सकते हैं ये हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो अब बनाने के बाद क्या करना है हम लोग को, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब उन नंबर्स को बनाने के बाद सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमें कौन सा मिलेगा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें कौन सा मिलेगा ये हमें पता करना है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो देखो ये वो 4 डिजिट्स हैं जो हमको दिया हुआ था। अब इन चारों डिजिट्स को यूज़ करके हमको 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। और नंबर्स कैसे, जिनमें एक डिजिट एक ही बार आए। तो मान लो हमारा यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। अगर 4 डिजिट का नंबर बन रहा है तो प्लेस वैल्यू 1000 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सपोज़ अगर हम लोग इसमें 3 को 1000 के प्लेस पे फिक्स कर दें, मतलब उसको हम लोग नहीं हटाएंगे, 3 को 1000 के प्लेस पे एक बार फिक्स कर दिया तो हमारे पास बचा क्या, 100, टेंस और यूनिट। अब इनके जो भी डिजिट्स हम लोग लिखेंगे उनको आपस में एक शिफ्ट करते जाएंगे, मतलब उनकी जगहों को बदलते जाएंगे। तो देखो 1000 के प्लेस पे तो 3 हमने फिट कर दिया। अब बाकी तीनों नंबर्स को हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे, 5, 7, 8। तो हमें पहला नंबर क्या मिला, 3578। फिर दूसरा 3, 7, 5, 8। तो अब हमें इसमें क्या मिला, 3758। उसी तरह तीसरा नंबर हमें क्या मिला, 3857। फिर 3875, 3785 और फिर उसके बाद लास्ट मिल रहा है 3587। तो इसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ 1000 के प्लेस पे 3 को फिक्स किया और बाकी के डिजिट्स को शिफ्ट करते गए, मतलब उनके प्लेसेस को शिफ्ट किया। तो ऐसे करते हुए हमें 6 नंबर्स मिले जो कि क्या है, 4 डिजिट्स के हैं। ठीक है, अब इसी तरह से बाकी नंबर्स को भी हम लोग ट्राई करते हैं। अब 1000 के प्लेस पे हमने 3 रख के देखा तो हमें 6 नंबर मिले। अब अगर 1000 के प्लेस पे मान लो हम लोग 3 के बाद हम लोग ले लेते हैं 5। ठीक है, तो अगर 5 रखते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है, 5378, फिर 5387, फिर 5738, 5783, 5837, 5873। तो हमने इसमें क्या किया कि 1000 के प्लेस पे पहले 3 को रखा था, अब रख दिया हमने 5 को। तो ये प्लेस वैल्यूज़ तो फिक्स हो गए। बाकी 100, टेंस और यूनिट के प्लेस वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या किया, आपस में शिफ्ट किया। तो हमें दोबारा कितने नंबर्स मिले, 6।
अब उसी तरह अगर 1000 के प्लेस पे हम लोग 7 रख के देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है 7538, 7583, 7358, 7385, 7853, 7835। तो यहाँ पे हमने क्या किया 1000 के प्लेस पे 7 को फिक्स रख के बाकी तीनों डिजिट्स को हमने यहाँ वहाँ शिफ्ट किया। उसी तरह अब लास्ट अगर हम लोग 1000 के प्लेस पे अब 8 को फिक्स रखते हैं, बाकी 3 नंबर्स को रख के तो हमने देख लिया कि सब में 6 नंबर्स हमको मिल गए। अब अगर 8 को हम लोग 1000 के प्लेस पे फिक्स करते हैं तो हमें देखो क्या मिलता है 8357, 8375, 8537, 8573, 8753, 8735। तो इसमें भी हमको टोटल कितने नंबर्स मिल गए 6 नंबर्स। तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स थे 4, उनमें से हमने कितने नंबर्स बनाए, सब में से 6 नंबर्स बने। तो लगभग हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं तो 24 नंबर्स, ठीक है। अब इन 24 नंबर्स को अगर हम एक साथ लिखें तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर्स पहले देखेंगे। तो देखो जो भी नंबर्स 3 से स्टार्ट हुए हैं, पहले तो यहाँ पे ये देख लो, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि नंबर्स को ग्रेटर और स्मॉलर में अगर पहचानना हो तो जिस भी नंबर्स में डिजिट ज़्यादा होती है वो ग्रेटर और जिस नंबर में डिजिट कम होती है वो स्मॉलर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिजिट्स हैं नंबर्स में वो सब क्या है, सब में बराबर है, मतलब सब में 4 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना दूसरा रूल अप्लाई करेंगे कि अगर नंबर्स में डिजिट की संख्या बराबर होती है तो कहाँ से कंपेयर करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो पहले हम लोग स्मॉलेस्ट देख लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें देखा जाए तो यहाँ पे है 5, तो इसको हटाते हैं। फिर यहाँ पे है 7, तो इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे है 8, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे वैसे ही हमको ग्रेटर नंबर्स मिलते गए। सिर्फ ये फर्स्ट रो ऐसे नंबर्स हैं जिसके लेफ़्ट हैंड साइड में 3 है। तो 7, 8, 3, 5, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तो 3। तो हम लोग 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरे 6 नंबर्स में 3 जो है लेफ़्ट हैंड साइड में कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, उसका अगला नंबर देखेंगे। तो अगला नंबर स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब ग्रेटर देख रहे थे तो हम लोग ये देख रहे थे कि 2 नंबर्स में कौन से नंबर्स बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो हम लोग छोटे नंबर्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो है 3। अब देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड डिजिट है 5, यहाँ पे सेकेंड डिजिट है 5, यहाँ पे सेकेंड डिजिट है 7, यहाँ पे सेकेंड डिजिट है 7, यहाँ पे भी सेकेंड डिजिट है 8 और यहाँ पे सेकेंड डिजिट है 8। तो देखो 5, 5, 7, 7, 8, 8। तो 5 जो है वो 7 और 8 से स्मॉलर है। तो इन चारों नंबर्स को अब हम लोग नहीं देखेंगे। अब हमारी कंपैरिजन किस में होगी, इन दोनों नंबर्स में, ठीक है। तो देखो पहला नंबर 3, यहाँ पे भी 3, फिर 5, यहाँ पे भी 5, ये दोनों डिजिट्स तो कॉमन हो गए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरे नंबर को देखेंगे, मतलब 5 के बाजू में जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 5 के बाजू में यहाँ क्या है 7 और यहाँ पे 5 के बाजू में क्या है 8। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या देखा था कि हमको स्मॉलेस्ट नंबर देखना रहता है। तो यहाँ पे जो डिजिट है वो 8 है और यहाँ पे जो डिजिट है वो 7 है। तो दोनों में से 7 और 8 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है तो अपना 7, ठीक है। तो हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3578। उसी तरह अगर ग्रेटर नंबर हम लोग देखेंगे तो देखो ये नंबर्स 3 से स्टार्ट हो रही हैं, ये नंबर 5 से स्टार्ट हो रही है,
ये नंबर 7 से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे जो भी नंबर्स है वो 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऊपर के तीनों रोज़ को हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मतलब उनको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है ग्रेटर नंबर्स के लिए, हम लोग सिर्फ 8 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को देखेंगे, क्योंकि हमें ग्रेटर पता करना है। और चारों डिजिट में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, मतलब ग्रेटर डिजिट है 8। तो जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो 8 से स्टार्ट होगा। तो देखो सब में 8 कॉमन आ गया। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके अगले नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पे है 3, 3, 5, 5, 7, 7। तो 3 तो छोटा है, 5 भी छोटा है, एक 7 ही है जो 3 और 5 से बड़ा है। तो इन चारों नंबर्स को हम लोग अब हटा देते हैं। कंपेयर किस में करेंगे, इन दोनों नंबर्स को, ठीक है। तो देखो 8, 7, 8, 7 ये कॉमन मिला हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 7 के बाजू में जो नंबर है उसको कंपेयर करते हैं उसके अगले नंबर से। तो यहाँ पे देखो 7 के बाजू में क्या है, 3, और यहाँ पे 7 के बाजू में क्या है, 5। तो 3 बड़ा या 5, ऑब्वियसली हमारा 5 बड़ा है, ठीक है। तो आगे कंपेयर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें अपना ग्रेटर नंबर मिल गया क्या, 8753। तो देखो हमसे पूछा क्या था यहाँ पे कि आपको 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, उन चारों डिजिट्स को यूज़ करके आपको नंबर्स फॉर्म करने हैं, और ऐसे नंबर्स जिसमें डिजिट्स दोबारा से रिपीट ना हो। और फिर पूछा कि मेक एज मैनी 4 डिजिट्स नंबर एज यू कैन, मतलब 4 डिजिट्स की जितने नंबर्स आप बना सकते हैं उतने आप बनाइए। तो हमने टोटल कितने बनाए, 24 नंबर्स, ठीक है। उनमें से फिर पूछा कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो देखो हमें ग्रेटेस्ट क्या मिला था, 8753, और स्मॉलेस्ट क्या मिला था, 3578। तो हमें ये दोनों नंबर्स तो मिल गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, थिंक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द डिजिट्स इन बोथ, कैन यू से हाउ द लार्जेस्ट नंबर इज़ फॉर्म्ड, राइट डाउन योर प्रोसीजर। तो इसमें हम लोग को देखो, अगर हमसे पहले तो हमसे पूछा कि 4 डिजिट्स के जितने नंबर आप बना सकते हो उतने बनाओ, और उसके बाद उनको कंपेयर करके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर पता करने हैं। लेकिन अगर हमको बोला रहता कि डायरेक्टली इन नंबर्स में से कौन से नंबर स्मॉलेस्ट बनेंगे और कौन से लार्जेस्ट बनेंगे, अगर हमसे ये पूछता कि डायरेक्टली बताओ, तो हम लोग कैसे बताते। तो देखो अगर हमें डायरेक्टली बताना रहता कि कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा नंबर स्मॉलर है, तो हम लोग क्या करते, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रखते। तो यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। तो ग्रेटर नंबर बताने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड पे जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर। फिर उसके बाजू में जो नंबर आएगा वो भी ग्रेटर होगा। मतलब इसको हम लोग ग्रेटर से स्मॉलर में अरेंज करेंगे, ठीक है। मतलब कि हमारे पास डिजिट्स कौन से दिए थे, 7, 8, 5, 3। तो चारों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो 8। तो जो नंबर हमारा स्टार्ट होगा ग्रेटर के लिए वो किससे स्टार्ट होगा, 8 से। फिर 8 के बाद कौन सा नंबर ग्रेटर है तीनों में, तो 7। तो 7। फिर इन दोनों को हटा के अब इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो 5। तो फिर लिखेंगे 5। फिर उसके बाद बचा क्या, 3। तो लास्ट में हमारा आएगा 3। तो 7, 8, 5, 3, मतलब 8753, 8753 हमारा क्या है, ग्रेटर नंबर। उसी तरह अगर हमको डायरेक्टली बताना रहता कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो डिजिट्स क्या थे, 7, 8, 3, 5। तो स्मॉलर नंबर हमारा किस से बनेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उससे। तो पहले क्या है हमारा, 3। तो पहले हम लोग 3 को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, तो 5। तो फिर 5 को रखेंगे। उसके बाद कौन सा है, 7। तो 7 को रखेंगे। फिर लास्ट में आता है अपना 8। तो नंबर्स को हम लोग स्मॉलेस्ट से लेके ग्रेटेस्ट तक अरेंज करते जाएंगे। तो
तो ये हमारा हो जाता है स्मॉलर नंबर। मतलब हमने उतना सारा नंबर बनाया, 6 नंबर ऐसे करते हुए 24 नंबर्स हमने बनाए। अगर हमसे पूछा रहता कि ये 24 नंबर्स को ना बनाकर आप डायरेक्टली उन डिजिट्स को यूज़ करके ये बताइए कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर्स होगा, तो हम लोग इसी टेक्निक को यूज़ करके डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं जिनको अगर आप एक दो बार उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स डिजिट्स हैं, क्या 2, 8, 7, 4, उन डिजिट्स को यूज़ करके आप कितने नंबर्स को बना सकते हैं। फिर यहाँ पे भी 9, 7, 4, 1 4 डिजिट्स दिए हैं। इन चारों डिजिट्स को यूज़ करके आप कितने नंबर्स को बना सकते हैं, और उन नंबर्स को बनाने के बाद आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर हम लोग देखते हैं स्टैंडिंग इन प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 बच्चे। अब उन चारों बच्चों को अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से लेके टॉलेस्ट तक। मतलब पहले छोटा बच्चा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर जो सबसे बड़ा है उस तरह से अरेंज करना है। तो जब हम छोटे से बढ़ते क्रम में जाते हैं, मतलब जब हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर में अरेंज करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम नंबर्स को बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि नंबर्स को अरेंज करना स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो नंबर क्या है हमारे पास, 9, 7, 5, 2, 12। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, तो 2 है। तो पहले हम किसको लिखेंगे, 2 को। फिर 2 के बाद कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट आता है, 5। तो फिर लिखेंगे 5। 2 और 5 तो हमने लिख दिया। अब 9, 7, 12। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो 7। तो 7 आ गया। फिर 9 और 12 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो 9। और फिर बचा क्या, 12। तो हमने लिख दिया 12। तो यहाँ पे हमने देखो स्मॉलर से हम लोग ग्रेटर नंबर की तरफ बढ़े। तो जब हम स्मॉलर से ग्रेटर नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारा कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। सेम उसी तरह से मान लो ये एक एग्जांपल है, 9, 7, 5, 2, 12। अब इसको हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। ठीक है, तो देखो 9, 7, 5, 2, 12 में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो अपना 12। तो पहले हम लोग किसको लिखेंगे, 12 को। फिर अब बाकी के 4 डिजिट्स में देखते हैं ग्रेटर कौन सा है, तो 9। तो फिर किसको लिखेंगे हम लोग, 9। तो 12 और 9 तो गया, अब बचे 3। तो 7, 5 और 2 में ग्रेटर कौन सा है, तो अपना 7। तो फिर किसको लिखेंगे, 7 को। अब ये तीनों नंबर्स गए, अब बचा कौन सा, 5 और 2। अब 5 और 2 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो 5। तो 5 लिखेंगे। और फिर बचा कौन सा हमारा, 2। तो 2 को लिखेंगे। तो इसमें सिंपली याद क्या रखना है हमें कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो छोटे से बड़े नंबर की तरफ बढ़ता है। मतलब अगर हम लोग लिख रहे हैं नंबर्स को तो पहले छोटे नंबर्स को लिखेंगे, फिर धीरे धीरे करते हुए हम लोग बड़े नंबर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ तो डिसेंडिंग जो होता है वो असेंडिंग का उल्टा हो जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग छोटे से बड़े की तरफ गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बड़े से छोटे नंबर की तरफ आएंगे। ठीक है,
जैसे मान लो कि स्कूल में हम लोग असेंबली में खड़े होते हैं, तो हम लोग किस तरह से खड़े होते हैं? पहले छोटा बच्चा खड़ा होता है, उसके बाद उससे जो बड़ा होता है वो खड़ा होता है, फिर जो उससे बड़ा होता है वो खड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो कहाँ पे खड़ा हो जाता है? एकदम लास्ट में। तो जब छोटे से बढ़ते क्रम में हम लोग जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। उसी तरह से जब बढ़ते से छोटे क्रम में हम लोग आते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो किसका अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट पर हम लोग जाते हैं तो असेंडिंग, और जब ग्रेटर टू स्मॉलर पे आते हैं तो वो डिसेंडिंग। तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जिसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नंबर्स को किस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है शिफ्टिंग डिजिट्स। तो शिफ्टिंग डिजिट्स भी उसी तरह से जिस तरह से हमने अभी ऊपर किया कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, मतलब आपको कुछ डिजिट्स दिए हुए थे और उन डिजिट्स को मिला के हमने कुछ नंबर्स बनाए, और उन नंबर्स को बनाने के लिए हमने डिजिट्स को क्या किया? उनकी जगह से यहाँ वहाँ शिफ्ट किया। तो हैव यू थॉट what fun it would be if the digit in the number could shift, move from one place to another? Think about what would happen if 182 it could become as large as 821 and as small as 128. Try this with 391 as well. तो देखो हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है? 391। तो अगर हमें इसका लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो इसमें हम लोग किस डिजिट को पहले लिखेंगे? तो 9 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 1 को। तो 391 से हमने एक नया डिजिट नंबर बनाया, कौन सा? 931। उसी तरह अगर 391 में पहले हम लोग 1 को लिखें, फिर 3 को लिखें, फिर 9 को लिखें, तो देखो 931 और 139 हमने डिजिट्स को यहाँ वहाँ करके दो नंबर्स बना लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया हमारा बिगेस्ट नंबर। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 182 का एक लार्ज नंबर बनाया गया 821 और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाया गया 128। ठीक है, तो यहाँ देखो एक नंबर दिया हुआ है क्या? 795। तो इसमें क्या किया? डिजिट्स को यहाँ वहाँ चेंज कर दिया, 7 की जगह पे 5 कर दिया और 5 की जगह पे 7 कर दिया। तो शिफ्टिंग डिजिट्स का मतलब वही होता है कि अगर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आप उस नंबर्स की जगहों को यहाँ वहाँ कर रहे हो। ठीक है, जैसे 5 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 5, 2 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 2। तो जब नंबर्स को आप लोग एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो वही हमारा कहलाता है शिफ्टिंग डिजिट्स। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, डिजिट्स को मिला के किस तरह से नंबर्स बनाए जाते हैं और उन नंबर्स में से ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और अगर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो उन नंबर्स की जगहों को चेंज करके किस तरह से नए नंबर्स को बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।